यह है पृथ्वी का कोर, पृथ्वी की सेंटर। यह वह बड़ा पिघला हुआ लोहा का गोला है जो कहीं तुम्हारे पैर के नीचे है, जो तुम्हें पृथ्वी पर जीने की अनुमति देता है या शायद नहीं। अगर धरती का गर्म कोर ही धरती का सेंटर होता तो क्या एक ग्रह बिना कोर के इष्ट कर सकता है? अगर अपने धरती का कोर ना होता तो वो कितना अलग होता। अगर यह बात नहीं होती, क्या आप अभी भी जिंदा होते? तुम व्हाट इफ देख रहे हो और यह होता है अगर अर्थ का कोर न हो। हमारे प्लेनेट का कोर क्रस्ट और मेंटल के नीचे 2900 किलोमीटर पर है। इस बड़े गोल मोल्टेन लोहे की रेडियस 3500 किलोमीटर है और तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस है। यह तो सूरज के सरफेस से भी ज्यादा गर्म है। यह लोहा आपदा के दौरान बनाया गया था, जो हमारे ग्रह की शुरुआती इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूगोलिक घटना है, जिसमें पृथ्वी की गर्मी बढ़कर लोहे के गलने वाले बिंदु से ऊपर गई थी। हैवी मेटल के ड्रॉप्स प्लेनेट के सेंटर की तरफ खींचे गए थे। लाइट एलिमेंट सरफेस पे आए, जिसने इसे एक मेंटल और क्रस्ट बना दिया। भयानक गर्मी जो अर्थ के कोर में है, वह एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी का नतीजा है, जो नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके बाद बची हुई है, जो अर्थ के फॉर्मेशन के बाद से है। और बाहर के कोर में पिघले हुए लोहे के मोशन की वजह से धरती को अपनी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, यानी वो चीज जो तुम्हें कॉस्मिक रेडिएशन से बचाती है, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। ग्रहों को बनने के लिए लोहा चाहिए, फिर सारा लोहा जो उनके सेंटर की तरफ जाता है, भविष्य में यह लोहा उनका कोर बन जाता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि कुछ ग्रह होते हैं जिनके बीच का हिस्सा नहीं होता, जो तब होता है जब लोहा जंग लग जाता है। एक ग्रह के सिलिकेट मिनरल क्रिस्टल्स या उसके मेंटल में फंस जाता है। इन केसेस में लोहा परफॉर्म्स नहीं करता और प्लैनेट की लाइफ शुरू हो जाती है बिना किसी भयानक गर्म बॉल के सेंटर में। तो क्या होगा अगर हमारा अपना पृथ्वी भी ऐसा हो जाए? एक ग्रह को रहने योग्य बनाने के लिए उसको गर्मी और पानी की जरूरत होती है। यह भी जरूरी है कि एक ग्रह जैसे हमारा सूरज एक छोटे सितारे से बच सके, सर्वाइकल कर सके। एक मैग्नेटिक फील्ड एक प्लेनेट को बचाने के लिए काम करती है और यह तब बनता है जब उसका कोर ठंडा होकर फ्रीज हो जाता है, जिससे आसपास के लिक्विड आयरन में मूवमेंट होता है और इलेक्ट्रिक करंट उससे बाहर आने लगते हैं। तो अगर धरती के अंदर का पिघला हुआ लोहा नहीं होता तो उसका कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होता। बिना किसी प्रोटेक्शन के हम कॉस्मिक रेडिएशन और सूर्य से निकलने वाले चार्ड पार्टिकल्स के सामने होंगे। हम भी भयानक 100 तूफानों का सामना कर रहे होंगे। मैग्नेटिक फील्ड के बिना पृथ्वी अपना वायुमंडल खो सकती है। अगर आप इसका नतीजा देखना चाहते हैं तो हमारे सबसे नजदीकी पड़ोसी मार्स को देखो। बहुत पहले मार्स के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ करता था, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं था। मार्स का कोर लगभग 4.2 बिलियन साल पहले सॉलिडिफाई हो गया था और इसने उसका मैग्नेटिक फील्ड वीक बना दिया, इतना कमजोर कि अपना एटमॉस्फेयर तक बचा नहीं सकता था। सर्वों की तूफाने ने उससे बिना दया किए बर्बाद कर दिया और लगभग 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उन्हें ग्रह पर हमला शुरू कर दिया। तो तुम समझ सकते हो कि धरती के साथ क्या होगा अगर अब जैसा मजबूत मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। वजह इसकी कि एक जगह हो जहां इतनी गर्मी हो कि वो नमकीन समुंदर को गर्म रख सके, जहां जीवन फल सकता है। हमारा दुनिया एक ठंडा, सूखा और बेना जिंदगी वाला रेगिस्तान बन जाएगा। अगर जिंदगी धरती पे बिना किसी कोरे के आती है तो उस जिंदगी को कुछ बड़े बदलाव से गुजरना पड़ेगा। भयानक यूवी रेस की बारिश हमेशा एक खतरा बन के रहती है, क्योंकि ये तुम्हारे डीएनए को डैमेज कर सकती है। बिल्कुल हो सकता है कि तुम्हें धरती के नीचे रहना पड़ेगा, जहां अंतरिक्ष की विकिरण की खतरा कम होता है। अगर तुम पृथ्वी के सरफेस पे रहते हो बिना किसी कोर के, तब तुम हमेशा एक झलक देखोगे रोशनी की, चाहे तुम्हारी आंखें बंद हो। यह हो रहा होगा क्योंकि कॉस्मिक रेज आपकी रेटिना के थ्रू पास हो रही होंगी।
बिना मैग्नेटिक फील्ड के कुछ एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स और व्हेल्स ने नेविगेट नहीं कर पाएंगे, मतलब वो अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। पूरी जिंदगी को धरती पर ऐसे कठिन एनवायरनमेंट में रहने की आदत डालनी पड़ेगी। रुको, अभी और भी बाकी है। तुम्हारे पास सारा शानदार टेक्नोलॉजी नहीं होगा जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से काम करता है। हाँ, तुमने सही सुना। सैटेलाइट्स, टेलीकम्युनिकेशंस और नेविगेशन सिस्टम, इनमें से कोई भी एक्सिस्ट नहीं करेगा। मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में, लेकिन मुझे जमीन पर जन्म लेना जहाँ कोई कोर ना हो, उससे बेहतर मुझे मार्स पर जन्म लेना पसंद होगा। और शायद आपको पता हो कि हमारे ग्रह का कोर धीरे धीरे अपनी गर्मी खो रहा है। एक समय था जब यह गर्म पिघला हुआ लोहा ठंडा होके जम जाएगा। अब मुझे यह आइडिया पसंद है कि मार्स पर रहना, लेकिन तू जानता है ना, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आपको देखते रहना है हमारा चैनल ज्ञान यात्रा।